की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय। कोई भक्ति मार्ग करता है ना, कोई भी माता भाई बहनें करते हैं भक्ति, कोई भी 36 बिरादरी के अंदर कोई भी माता भाई बहनें भक्ति करता है, मान लिया अपने देवता की कर रहा है, किसी भी देवता की करता है, चाहे कोई राम की करता है, चाहे कोई कृष्ण की, चाहे कोई शिव की, चाहे कोई दुर्गा की, चाहे माँ सरस्वती की, चाहे गणपति भगवान की, चाहे किसी की भी करता है अपने देवता की, गोरखनाथ, मस्तनाथ, हरिदास, साईं बाबा, खाटू श्याम, गोगा पीर महाराज, किसी की भी भक्ति करता है, चाहे गोगा पीर की करे, तो ये देवताओं का वो मतलब ऐसा वो है, ये भक्ति मार्ग में है ना, वो उस ये प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, ज्ञान देते हैं, अंदर से हर एक को ज्ञान देवे। ये पक्षी जो घोंसला बना जब उनके अंडे बच्चे का टाइम हो जाए वो घोंसला बनाने लगते हैं, ये कुतिया का ब्याने का टाइम हुआ जब वो कितने लकड़ियों में बहुत गहरा सोरंग बना करके अपने बच्चे देव है, वहाँ पर वो अपने बच्चे पैदा कराए, अब उनको प्रेरणा अंदर से कौन दे, आप थोड़ा सा विचार करो। तो इसी तरह परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, ये जो भी कोई इनकी भक्ति करता है ना 36 बिरादरी में, ये किसी के गुलाम नहीं है, देवता ये सब के हृदय मंदिर में आते हैं, 100% आते हैं, ये कोई बकवास नहीं है, ये मीडिया वाले कुछ दिखाई जा, हर चीज़ का टाइम आओ वही सोचते हैं संतों का सत्संग करना देखना बंद कर रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं पूरा दिन, तो ये मीडिया से बढ़ाए कुछ भी दिखाएगा, लेकिन ये प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, अंदर से प्रेरणा देते हैं। पक्षियों को प्रेरणा कौन देगा, घोंसला बनाओ, बच्चे अंडे पैदा करने का टाइम आगे अंडे बना, तो वो पक्षी अपना एक दिन का लेकर के अपना घोंसला तैयार कराए, कुतिया का ब्याने का टाइम आ जो दिन गरी खड्डे में ब्याह है जहाँ पर कोई कुत्ता आवारा कुत्ता नहीं जावा, इतनी गहरे खड्डे में, तो उनको हर एक जीव जंतु पशु पक्षी को परमात्मा प्रेरणा देता है, लेकिन कोई देवता की भक्ति करे, गुरु की भक्ति करे, भगवान की भक्ति करे, उसको प्रेरणा क्यों नहीं मिल रही भाई, उसको भी देगा भगवान 100% दे। 36 बिरादरी के अंदर कोई भी माता भाई बहन अगर भक्ति करता है भगवान की, तो उसको एक दिन 100% मिलेगा। पूरा सबसे दरबार की धन्ना जाट को मिला, सुदामा ब्राह्मण को मिला, रैदास चमार को मिला, तो वो 100% मिलेगा। बस जिसने भी भक्ति करी है उसको वो एक दिन पाया है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। बच्चों खेलना ये बहुत भारी जिम्मेदारी का काम है। तो कहने का भाव या बात यह है भाई 36 बिरादरी में अगर कोई भी इंसान भक्ति करेगा तो देवता तो देखे एक दिन मिल रहेगा भाई। ये पत्थर दिल थोड़ी है, मूर्ति बनाए पत्थर की, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से किसी रूप में हमारे को देखता है। मंदिर की मूर्तियाँ बनाए पत्थर की, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से मंदिर में भी देखता है। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गुरु आश्रम में, नाथ आश्रम में, गौशाला में, सब जगह वो भगवान का वास होता है। आपके हृदय मंदिर में भी भगवान का वास है, मेरे हृदय मंदिर में भी भगवान का वास है, सब में वो है। जर्जर कण कण पत्ते पत्ते में भगवान की महिमा है, वो देखता किसी रूप में। ये नदी बह है, गंगा मैया बह है, इसमें 36 बिरादरी के स्नान करते हैं, गंगा जल लेते हैं। तो गंगा मैया ने कभी खाया है कि भाई तुम दूसरी बिरादरी का है, तुम दूसरी बिरादरी का, तुम जल ना ले, तुम मत नहावा गंगा में। गंगा मैया ने आज तक नहीं खाया। सूर्य भगवान निकलता है, सब खेकड़ी सूखते हैं, गोसे सूखते हैं, बारिश में कपड़े सूख जाते हैं। सूर्य भगवान ने आज तक कहा है कि भाई तुम प्राणी जाति पाति का है, तुम कपड़े मत सुखाओ, मैं तेरे कपड़े नहीं सुखाऊंगी। क्या हो तो बताओ कि पूर्णमासी का चंद्रमा निकलता है, कितनी सुंदर रोशनी है इसकी, देख लो। पूर्णमासी के चंद्रमा ने ऐसा कहा कि भाई तुम प्राणी जाति का दकड़ी का है, मैं तुझे दर्शन नहीं दूंगा, तू मेरा पूर्णमासी का व्रत मत कर, पूजा पाठ मत कर, जोत मत लगा, पूर्णमासी को खीर मत बना। पूर्णमासी के चंद्रमा ने कहा है नदियाँ न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष नहीं खाते कभी अपना फल। नदियाँ न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष नहीं खाते कभी अपना फल। ये सारी चीज़ें निस्वार्थ भाव से है परमात्मा की। सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, ये सारी चीज़ें फ्री हैं। ये नदियाँ बहन में कितने पशु पक्षी जीव जंतु पानी पी रहे हैं रसवाई के माध्यम से। गाँव में जा जोड़ में, कुएं में, तालाब में पानी जावा है, गाँव के आदमी भर रहे हैं, पर नदी आ रही है। तो इसी तरह उसने क्या कभी खाया नदी ने, वो तुम प्राणी जाति की हो, तुम पानी ना पियो। बोले सबसे दरबार की ये जाति पाति इंसान ने बनाई है, इनसे प्रूफ तो कुछ नहीं है। ये जाति पाति से प्रूफ हो गई, ये जाति पाति हम फंसा रखे हैं। ये राजनीतिक स्टंट होते हैं कि आपस में अरे जाएंगे अपना काम बनाया। बोले सबसे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तो सोखा जोड़ दियो था मेरा कहने का मतलब, किसी भी जाति के अंदर कोई भी भक्ति करे तो देखो देवता देव शक्ति तेरे रास्ते में मिलेंगी, इसमें बुरा मानने की बात है।
परमात्मा सबको प्रेरणा देता है, वो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सबको प्रेरणा दे, किसी का गुलाम नहीं है। धन्यवाद आपको गलत उपाय गलत तरीका बताया था भाई, नुआ का नाना खुआ खाना सुहा का सोना, पत्थर की पूजा करने का बता दिया। पत्थर की पूजा करने से भगवान मिला है। पत्थर की पूजा करना बता दिया, नुआ का नाना खुआ खाना सुहा का सोना, सिर बट्टा दे दिया, पत्थर गोल बट्टा, ऐसा गोल बट्टा दे दिया जिसके अंदर हमने धूप लगा रखी, ऐसा दे दिया गोल, नुआ का नाना खुआ का खाना सुहा का सोना, गोल सिर बट्टा ठाकर दे दिया जिसे। बोलो सबसे दरबार की जय। इस पत्थर के अंदर भगवान मिला है, नुआ का नाना खुआ खाना सुहा का सोना, रोज हमें ये काम करना नित्य में। बोलो सबसे दरबार की जय। तो गलत उपाय बताई थी, लेकिन उसकी आत्मा शुद्ध थी, साथी कोई तर थी, धन्ना जाट को भगवान मिल जाए। बोलो सबसे दरबार की जय। तो असली चीज़ है भाव, भाव का भूखा हूँ मैं तो भाव एक सार है। असली चीज़ है श्रद्धा विश्वास। तीनों देवता परिपूर्ण है भाई, योगी कृष्ण भगवान है, भगवान शिव शंकर है, भगवान रामचंद्र है, तीनों देवता परिपूर्ण है। सरस्वती माँ है, दुर्गा माँ है, ये 5 देवों को जो मैंने नाम बताए ना, ये 5 देवता अपनी अपनी जगह परिपूर्ण है। कोई भी माता भाई बहन गणपति भगवान है तो इनका नाम लेगा ना कोई, वो एकदम सतलोक में जाएगा, सीधा सतखंड में क्वाड दबा कर जाएगा, कोई रोक नहीं सकता माई का लाभ। कोई भी माता भाई बहन इनकी भक्ति करेगा, भगवान रामचंद्र है, कृष्ण भगवान है, भगवान शिव शंकर है, दुर्गा माता है, सरस्वती माता है, गणपति भगवान है, ये सारे के सारे देवता सात्विक संतों जैसा सुधार लेते हैं। और इनकी कोई भी भक्ति करेगा ना, भक्ति करेगा, भजन करेगा, वो एकदम सीधा सतखंड में जाएगा। जिस लोक के अंदर संत रहते हैं उस लोक में सीधा जाएगा, किसी गुलामी करने दें। ये 5 स्वयं देवता अपनी अपनी जगह परिपूर्ण है, ये आपको किसी की गुलामी करने नहीं देंगे, सीधा सतखंड में ले जाएंगे। बोलो सबसे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान